गुरुजी एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो ये जहाँ पे वास्तु नहीं देखते हैं, मतलब उधर एनर्जी कम है, उधर बुरी आत्मा का क्या यस, बोलते हैं, बुरी आत्मा रह जाता है। बिल्कुल होता है। इसीलिए मैंने बोला कि मान लीजिए कब्रिस्तान के ऊपर आपने बनाया, तो मैंने क्यों बोला कब्रिस्तान का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि वहां जो रह रही है कोई ना कोई आत्मा ऐसी भी होगी जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ होगा, वो भटक रही होगी। और आज की जी तारीख में हम पता नहीं कितने हाउसेस का कर चुके हैं जो हॉन्टेड हाउस की तरह होते हैं, उनके घर के अंदर में भूत प्रेत बाधा भी हमें देखने को मिलती है, और हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करते के बाद ही उनको लाइफ के अंदर में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि ये चीजें भी हैं, पहले भी थी, लेकिन ये कोई वो नहीं है, झूठ नहीं है या इस तरह की चीजें नहीं है, बिल्कुल होती हैं। क्योंकि मैंने खुद कई इस तरह की आत्माओं से इन डाउजर इन स्कैनर्स के माध्यम से मैंने उनसे बात की है, और बात इन द सेंस कि यस और नो में हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं। उनको हम पूछते हैं कि आप जो है यहाँ से जाने का आपको क्या चाहिए, क्या रास्ता बनाएं कि वो यहाँ से चली जाएं, या उनको हम वहां से मुक्ति दिला दें। तो हमने कई बार ऐसी जी कम्युनिकेशन करके ऐसे ऐसे केसेस भी हमने सॉल्व किए हैं। कई जगह मुश्किल होता है, जी। जो वो आत्माएं होती हैं वो नहीं मानती, तो इसलिए हम उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं करते। लेकिन हाँ, जो इजीली कम्युनिकेट करके जो कंसेंट दे देता है कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मुझे आप ये कर दीजिए, तो हम उसका इलाज कर देते तो उसका रेमेडीज हैं। करने के बाद हम उधर हाँ, यूज कर सकते जैसे हैं वो जो रेमेडीज क्या, जमीन। हाँ बिल्कुल, जैसे रेमेडी होता है, मान लो हमने उनको बोल दिया कि आपको कोई नया जगह दे दें, तो आपको शिफ्ट कर दें, जी तो आपको रिलोकेट कर दें, या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, या आपको कुछ पीने के लिए चाहिए। अब क्या होता है कि वो जो भूत है वो जरूरी नहीं है कि बाहर का हो, वो अपने किसी बुजुर्ग जो फोर फादर्स चले गए, जो पितृ दोष बन जी जाता है, वही उन्हीं की कहीं ना कहीं एंटिटी बोलते हैं, वो एंटिटी वहां पर रह जाती है, उसका सोल्यूशन जी नहीं हुआ होता। मान लीजिए किसी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई, ठीक है, मान लीजिए किसी के यहाँ पे कोई बुजुर्ग या जो भी एंड लास्ट स्टेज पे, वो उनकी कोई खाने की इच्छा रह गई, कुछ भी इच्छा रह गई, कुछ सेवा नहीं ढंग से हुई, तो पितृ दोष बन गया। वो पितृ दोष बनने के बाद में वो एंटिटी फिर उस घर में रहने वालों को परेशान करती है। या किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, अचानक डेथ हो गई, बिफोर एज डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, पानी में डूब गया, सांप ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, तो भी ऐसे व्यक्तियों की आत्मा की शांति नहीं होती, और वो उस स्पेस में उस घर में रह जाती हैं। और वो फिर क्या करती हैं, वो अपने वहां की उस जगह की ऊर्जा का जो है उनका भोजन होता है, फिर वो उस घर की ऊर्जा को खाना शुरू कर देती है, पॉजिटिव ऊर्जा को। इसलिए वहां पर एनर्जी नहीं रहती और दिक्कत आती है, तो उसका भी हम सोल्यूशन करते हैं। गुरुजी, तो ये एनर्जी क्या है, अगर मान लो मैं एक ज़मीन से दूसरे जगह पर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो एनर्जी मेरे साथ आएगा? बिल्कुल, अगर आपके पूर्वज हैं, आपके कोई वो आपकी फैमिली का मेंबर है, तो आपके साथ जाएगा। जी, तो हमें और कई उसको केसेस में नहीं रेमेडीज भी करना जाए। ही है। देखिए, तभी हमारे यहाँ पर पितृ तर्पण की व्यवस्था है। जी आप नासिक में देख लीजिए, आप हरिद्वार में देख लीजिए, इसीलिए हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उसके अंदर पितृ तर्पण की व्यवस्था है कि आप पितरों का तर्पण कीजिए, आप उनकी आत्मा की शांति कराइए, उनको प्रॉपर जो है, जी ताकि वो मुक्ति हो और हम भी खुश रहें और उनको भी सदगति प्राप्त हो। तो इसीलिए ये जी चीजें बनी हैं। जो लोग नहीं मानते वो एक अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा बुद्धि वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हूँ, साइंटिस्ट सोच वाला हूँ, और मैंने कई चीजें जो है अपने युवा अवस्था में मैंने बहुत चीजें, मतलब मैंने प्रैक्टिकल्स भी किए, इन्वेंटेड भी किए थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स वगैरह, जो भी समझ लीजिए आप। लेकिन उसके जी बावजूद मैं इस चीज को मैंने इसको महसूस किया कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो मैंने फिर इसके बाद में इसी लाइन के अंदर में आके रिसर्च किया, और आज भगवान की दया से हम काफी डीप जा चुके हैं, और इन जी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे भी हम जो है काम करते हैं। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज्यादा टिपिकल होती है, जिसके अंदर में कोई मान लीजिए कोई ब्रह्म दैत्य आ जाता है, या कुछ और ब्रह्म राक्षस आ गया, या कुछ और तरह की होती है डाकिनी पिशाच, हम उस पर काम नहीं करते, लेकिन वो होती हैं। जी ब्लैक मैजिक भी होता है आज की तारीख में, लोगों पे, बहुत लोगों पे ब्लैक मैजिक होता है, वो भी होता है। यस, और वो जी ब्लैक मैजिक हो, या आप लगा लीजिए कि पितृ दोष हो, या पितृ जब किसी का डिस्टर्ब हो जाता है, मान लीजिए कोई यंग एज में चला गया, यंग एज में कोई 15-20 साल का लड़का चला गया,
अब वो क्या है कि उसकी आत्मा वहां निवास कर रही है, तो वो प्रेत बन जाएगा कल को, वो तंग करेगा। जी। तो ऐसे लोगों की मुक्ति चाहिए, मुक्ति करानी चाहिए। पता नहीं मेरी इस बात से कितने लोग इत्तेफाक करें, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हमने तो बहुत सारे केसेस किए हैं और हमने लोगों को सोल्यूशन दिया और लोगों को हल भी मिला है, उनको फल भी मिला है। तो इसलिए मैं ये पक्के तौर पे कहता हूं कि भैया ये काम जरूर करें आप। अगर आपके घर में कोई दिक्कत चल रही है, रेगुलर चल रही है, और आपको दिखते भी, लोगों को दिखते हैं कि मेरे को महसूस होता है कि मेरे को कोई व्हाइट कपड़े वाला यहाँ महसूस होता है, मेरे को रात को नींद नहीं आता है, तो वो ऐसा होता है। ये डराने वाली बात नहीं है, आपने नहीं, अपने डराने वाला नहीं, एक्सपीरियंस में जो बता। हम यस, देखिए वो एनर्जी है, तो एनर्जी है, हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसकी शेप, उसको हम जो है उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको दूसरे लोक में भेज सकते हैं, दूसरी जगह भेज सकते हैं, या उसको प्रभु के पास भी भेजते हैं। हम जैसे मैं वास्तु के साथ साथ मैं रेकी प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो रेकी के अंदर में, रेकी एक बहुत बड़ी प्यारी विद्या है जिसको हर कोई सीख सकता है। तो रेकी के माध्यम से भी हम ऐसी ब्लैक जो मैजिक है या ब्लैक जो इस तरह की एंटिटीज हैं, उनको भी हम उनके दूसरे लोक में हम भेज देते हैं कि जाइए, आपका स्थान वहां है, आप वहां जाइए। तो उस माध्यम से भी हम करते हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो गुरु जी का कहने का मतलब है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। बिल्कुल। थैंक यू गुरु जी, आपने थैंक यू। वास्तु के बारे में अच्छी तरह बता दिया। थैंक यू वेरी मच।